हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आपको पता है कि हमारे बॉडी में सिग्नल्स कैसे पहुंचते हैं? कौन है जो सिग्नल्स को पहुंचाता है? कौन है जो चीजों को उठाता है? कौन है जो हमारे बॉडी में अलग अलग सेंसेशंस क्रिएट करता है? तो मालूम नहीं है, तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, उस चैप्टर के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी प्लांट्स के अंदर या किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे वो टच करना हुआ, चाहे वो चीजों को उठाना हुआ, चाहे वो बोलना हुआ, चाहे मेरे हाथ जैसा मूवमेंट हो रहा है ऐसे सारे मूवमेंट हुए, ये सब कौन करता है? वो सब करते हैं हमारे नर्व सिस्टम। ये पूरे सिस्टम को बोलते हैं हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर के अंदर हम जा रहे हैं डिस्कस करने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस के लिए हो, चाहे वो प्लांट्स के लिए हो, और भी बहुत कुछ। तो इस वीडियो को हम एक शॉर्ट वे में डिस्कस करने जा रहे हैं। 25 to 30 मिनट में लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम के टाइम के लिए रिवीजन की तरह काम कर सकता है। बहुत सारे बच्चों का भी टर्म 1 आने वाला है, बहुत सारे बच्चों का टर्म 1 हो गया है। दोनों लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। जिनका हो चुका है वो रिवाइज करो और अच्छे से, ताकि नेक्स्ट एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सको, और जिनका भी बाकी है उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कांसेप्ट। तो बच्चों, जैसे देखो, आप सबसे पहली चीज कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमें सबसे पहली चीज समझनी है कि भाई कंट्रोल क्या होता है, किसी चीज को कंट्रोल क्या होता है, कैसे हम कंट्रोल करते हैं। तो देखो क्या है, इट इज द पावर ऑफ रिस्ट्रेनिंग, ये वर्ड याद रखना, रिस्ट्रेनिंग एंड रेगुलेशन बाय विच समथिंग कैन बी स्टार्टेड, स्लो डाउन और स्टॉप। कोई भी चीज चल रही है तो उसको धक्का मारने में हमारा रोल है, कोई चल रहा है उसको हम रोकने में हमारा रोल है। तो बेसिकली बॉडी का कोई भी फंक्शनिंग जिसमें आपको कुछ करना पड़े, कुछ करने की इच्छा हो और आपका हाथ अपने आप काम करे। सपोज करो इस पेन को मुझे पकड़ना है, मुझे पेन को पकड़ना था, मेरे दिमाग में एक बात उठी कि हाँ मुझे इस पेन को क्या करना है, पिकअप कर लेना है। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम? कंट्रोल करना। ठीक है। कोऑर्डिनेशन क्या है कि इमेजिन करते हैं, एक सिनेरियो समझते हैं कि सपोज करो आपको क्या करना है, आप बाइक ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, आप बाइक ड्राइव कर रहे हो, आप साइकिल ड्राइव कर रहे हो और अचानक से गाड़ी आ गई, तो क्या आप सोच के ब्रेक लगाते हो? इमेजिन करो भाई, आप बाइक लेके जा रहे हो और अचानक से गाड़ी आ गई आपके सामने, तो आप क्या करोगे? आप इमीडिएटली ब्रेक लगा दोगे। आपके दिमाग में सोचना नहीं है, आप सोच के ब्रेक नहीं लगा रहे हो, आप इमीडिएटली कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के सारे जितने भी पार्ट्स हैं वो सब क्या करते हैं, एक साथ मिलके कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम? कोऑर्डिनेशन। तो वर्किंग टुगेदर का जो कंसेप्ट है उसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। अब बेटा जो कोऑर्डिनेशन है वो मेनली दो तरह से डिवाइडेड है। कौन सा? एक तो सबसे पहला होता है आपका नर्व्स कोऑर्डिनेशन, दूसरा है आपका हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। नोट्स में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन आप फिर भी इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना, अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाते रहना। ठीक है। अब बच्चा देखो, नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या होता है? नर्व्स कोऑर्डिनेशन, दिस हैपेंस इन द एनिमल एंड ह्यूमंस। ये कहाँ होता है? एनिमल्स में भी होता है प्लस ह्यूमंस में भी होता है। दूसरा, इट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। इसके बाद तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? एक तो ब्रेन, दिमाग, एक क्या होता है अपना बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा क्या हो गया आपका? नर्व सिस्टम। ठीक है। अब अगर हम बात करें हार्मोनल की, तो दिस आल्सो हैपेंस इन एनिमल्स बट मेनली इन प्लांट्स। ज्यादातर किसमें होता है? ये प्लांट्स में होता है। ज्यादातर किसमें होता है बच्चों? प्लांट्स में होता है, पर एनिमल्स में भी हो सकता है। और इट इन्वॉल्व्स रिलीज ऑफ केमिकल। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर केमिकल्स का रिलीज होता है। क्या होता है? केमिकल्स का रिलीज होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका नर्वस सिस्टम को देखते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहली चीज आती है नर्व सेल्स। ये डायग्राम आप देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको ये डायग्राम? ये जो है आपका नर्व सेल्स का डायग्राम है। ठीक है। These type of cells sense and receive signals from body to the brain। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, कि कोई भी चीज जो हमारे करने की इच्छा हुई, कुछ भी चीज हमारे करने का मन हुआ, तो हमारा क्या है, बॉडी से लेके ब्रेन तक का जो सिग्नल पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? नर्व सेल्स। अगर मान लो ये बिगड़ गए तो आपका मन तो करेगा चीजों को उठाने का, लेकिन आप उठा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंच रहा है। हमारे बॉडी का राजा कौन? किंग कौन? बोल दो बेटा, हमारी बॉडी का राजा कौन? ब्रेन। तो अगर ब्रेन तक चीजें नहीं पहुंची तो क्या होगा? आपको चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, आप उठा नहीं पाओगे, आपका जो मन है आप वो नहीं कर पाओगे। दूसरा क्या है? नर्व सेल्स आर ऑल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। ये बहुत ही अच्छा नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको हाईलाइट जरूर कर लेना कि जो नर्व सेल्स होते हैं बच्चों उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं उसको? न्यूरॉन्स। ठीक है। अभी दूसरा आता है इसके अंदर ही, दैट इज रिसेप्टर्स।
रिसेप्टर्स कुछ ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मान लीजिए राजा के दरबार में कुछ सैनिक बने होते हैं, तो ऐसे ही ये हमारी बॉडी के कुछ सैनिक हैं। ठीक है, क्या करते हैं देखते हैं। दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर विच प्रेजेंट इन द सेल्स मेम्ब्रेन। ये कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या है, दीज आर यूजुअली लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन्स। कहाँ पे होते हैं? सेंस ऑर्गन्स। बेटा सेंस ऑर्गन क्या है? जिससे हमें चीजें सेंस हो, महसूस हो, उसको बोलते हैं सेंस ऑर्गन। जैसे कि आईज हो गई हमारी आंखें, नोज हो गई, टंग हो गया, स्किन हो गया, दीज आर द सेंसरी ऑर्गन्स। ये कैसे ऑर्गन्स है? सेंसरी ऑर्गन्स है। ये आंखों से आप देख ले रहे हो, नोज से आप स्मेल ले रहे हो, टंग से क्या है आप टेस्ट कर ले रहे हो, और स्किन से क्या है आपको गर्म और ठंडा महसूस होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो रिसेप्टर हैं उनके कुछ नाम भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आई की, आंखों की बात करें, जिसके अंदर जो रिसेप्टर होता है उसको बोलते हैं फोटो रिसेप्टर। अच्छे से ध्यान रखना बेटा, फोटो रिसेप्टर। दूसरा कैसा है? नाक से, ऐसे मान लो खाना बन रहा है बढ़िया पकवान, हाँ पकवान बन रहा है, घर के बाजू में लड्डू बन रहे हैं, तो आप जैसे ही लड्डू बन रहे हैं वहाँ पे आपको तो महसूस हो जाएगा, अच्छा हाँ वहाँ पे बाजू या कहीं पे लड्डू बन रही है। सब थोड़ा आप घर में बैठे हो और आजू बाजू में पकौड़ियाँ तल रही हो, तो क्या हो, आपके नाक में जैसा स्मेल गया, अच्छा हाँ आजू बाजू कहीं पकौड़ियाँ बन रही है, आपका भूख, आपका भी क्या है, मन खाने का होने लगता है। सिमिलरली ऑल फैक्ट्री, इसको बोलते हैं ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऐसे ही ये है गस्ट्रेटरी रिसेप्टर और ये थर्मो रिसेप्टर। तो टेस्ट के लिए ये, स्किन वाला पार्ट के लिए ये, ऑल फैक्ट्री ये हो गया और फोटो रिसेप्टर हो गया। क्लियर हुआ? चारों का नाम पता चल गया, 4 रिसेप्टर है हमारे पास। दिस रिसेप्टर कंटेन स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज एंड नेसेसरी इंफॉर्मेशन। तो हमारी बॉडी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी मैसेज हो वो क्या करता है, इसके थ्रू सेंड करता है। दिस रिसेप्टर आर न्यूरॉन्स वर्क इन द कोरिलेशन। जाहिर सी बात है, कोऑर्डिनेशन है तो कोऑर्डिनेशन के अंदर क्या होगा, कोरिलेशन होगा। कोई भी अकेला काम नहीं कर रहा। क्या मेरा नाक अकेला काम करेगा? नहीं। क्या मेरा मुंह अकेला काम करेगा? क्या मेरी आंखें अकेली काम करेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता बच्चा। सेंसरी ऑर्गन्स हमेशा कोऑर्डिनेट होके मिल के ही काम करते हैं। क्लियर है? अब आते हैं बेटा, हमारे नर्वस सिस्टम को 2 बड़े तरह से डिवाइडेड है। कौन कौन सा? एक तो होता है सीएनएस और एक होता है पीएनएस। सीएनएस एंड पीएनएस। सीएनएस का बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पीएनएस बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। ठीक है, सेंट्रल में क्या आता है? ब्रेन आता है बच्चों और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पहला आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड, और इसमें आते हैं नर्व्स। ठीक है, ये क्या है? अराइजेस फ्रॉम सीएनएस, प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी। ये निकलने को तो निकलते कहां से हैं? सीएनएस से, लेकिन पूरी बॉडी में तार की तरह कैसे होते हैं? फैले हुए। आप देख सकते हो डायग्राम। ठीक है, ये ऐसे डायग्राम है, तो उसमें क्या है देखो, ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे तार की तरह कैसे होते हैं? फैले हुए होते हैं, पूरी बॉडी में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। क्लियर? अच्छा, द नर्व दैट अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो हमारे दिमाग से, जो दिमाग है इसमें से जो ब्रेन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व्स। क्या बोलते हैं बच्चा? क्रेनियल। देखो कुछ नाम याद रखना है। क्या नाम रहे? क्रेनियल, CRANIAL, क्रेनियल। ठीक है, द नर्व्स दैट अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल दिमाग का हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का हुआ। ठीक है, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, याद रहेगा। ठीक, अभी क्या है कि पीएनएस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो पीएनएस है, दैट मीन्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं। क्या क्या है देखो, सबसे पहले इसके अंदर जो आता है नर्वस सिस्टम, दैट इज सोमैटिक नर्वस, और ये आता है ऑटोनोमिक। सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक, देखते हैं क्या क्या है। These nerves control all the voluntary action in the body। अभी बताओ, और वॉलेंट्री क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन वो एक्शन होता है जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे आपको सोने का मन हुआ, ठीक है, आप सोने जा रहे हो, वॉलेंट्री है, लेकिन सो गए वो इनवॉलेंट्री है। क्या आप जान के सो रहे हो? ऑटोमेटिकली सो जाते हो। ठीक है, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, दैट इज वॉलेंट्री। ठीक है, दैट इज वॉलेंट्री। तो ऐसे जो हम अपनी मर्जी से, अपनी विल से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। एग्जांपल में वॉकिंग, मूविंग, टॉकिंग, दीज आर द वॉलेंट्री एक्शंस। ऑटोनोमस क्या है? These nerves control all the involuntary actions in the body। हमारे बॉडी में कुछ भी जो मर्जी के खिलाफ हो रहा है, डाइजेशन ऑफ फूड, ब्रीदिंग, ये सब क्या है? ये सब इनवॉलेंट्री, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं। जैसे डाइजेशन, बॉडी में जो चीजें अपने आप हो रही हैं वो सब क्या है? वो सब क्या है? ऑटोनोमिक। जो खुद से हम कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? सोमैटिक। ठीक है, अब देखो इसके तीसरा नंबर क्या है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। क्या क्या है चीजें देखो ये भी। प्रिपेयर आवर बॉडी एट द टाइम ऑफ लाइट रिस्पॉन्स, इट वर्क्स पोटेंशियल डेंजर। जैसे मान लीजिए आपके कहीं पे लड़ाई होने वाली है, आपकी बॉडी अचानक एक्टिव हो जाती है, बोले कैसे मार दिया तूने मेरे भाई को, कैसे मारा तूने मेरे भाई को। आप उस टाइम आप सोच नहीं रहे हो, ये ऑटोमेटिक हो रहा है।
ये ऑटोमेटिक आपको गुस्सा आ जा रहा है, आपके अंदर वो एनर्जी आ जा रही है जो एनर्जी पहले नहीं थी। समझ में आ रहा है? तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है सिंपैथेटिक की वजह से। लेकिन ये क्या है, आपको ठंडा रखता है। फिर आपको थोड़ी बार झगड़ा हो, फिर देखा अरे यार ये तो आदमी तो अपने से मोटा दिख रहा है, मेरे को मारेगा गिरा के। आपने अपने दिमाग को शांत बना, अच्छा कूल हो जा बेटा, कूल हो जा बस, नहीं तो बहुत मार खा जाएगा, बहुत मार खाएगा ना। तो ऐसे केसेस के लिए क्या है, ये वाला सीन होता है। साथ ही साथ ये ओवर थिंकिंग में बहुत हेल्प करता है। आप जरूर से ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, लेकिन आपका एक दिमाग होता है जो सबकॉन्शियस माइंड है, क्या कहता है कि नहीं यार ठीक है, इट्स ओके, हो जाएगा चीज़ें, हो जाएगा चीज़ें, तो बैलेंस हो रहा है। बट जो ओवर थिंक करता है, को रोकता है, वो कौन है? ये, ठीक है। अच्छा, न्यूरॉन्स क्या होता है बेटा? तो आप देखो यहाँ पे न्यूरॉन्स पे कुछ पार्ट, जैसे कि हो गया डेंड्राइट्स, ठीक है, डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी हो गई, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, डेंड्राइट्स है, ठीक है, DENDRITES, डेंड्राइट्स, ये हो गया आपकी सेल बॉडी, ठीक। अब देखो ये जो सर्कुलर चीज है, इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस। ये जो है आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसे ये कैसा दिख रहा है बताएं आपको? जैसे पाइनएप्पल काटते हैं ना अपने, पाइनएप्पल वैसा है, उस तरह का जो दिख रहा है, दैट इज क्या है? एक्सॉन्स। तो ये जो ऐसे ब्रांचेस निकली हुई हैं, इसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स हो गया, सेल बॉडी हो गई, एक्सॉन्स हो गया और न्यूक्लियस। और ये जो एंड है, इस एंड को बोलते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है। पार्ट समझ में आया? अभी देखते हैं इसका फंक्शन क्या क्या है। अब आप देखो, जैसे आप यहाँ पे हाथ लगाते हो, इमेजिन करो आपने यहाँ पे एक कैंडल जलाया है, यहाँ पे कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल है, ठीक। और इस कैंडल पे जैसे आपने हाथ टच किया तो क्या हुआ हमारी बॉडी पे? मान लो ये मेरा हाथ है, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे कैंडल लगाया तो क्या होगा, यहाँ पे गर्म महसूस हुआ, वो कहाँ पे गया? वो सबसे पहले ये पहुंचा कहाँ पे? इधर। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो भी हमें महसूस हुआ, क्या हुआ, यहाँ से एक सेंस हुआ, और जाता ऐसे जाएगा और जाते ही यहाँ पे क्या करेगा, ये शेयर कर देगा अपने सेंसेस को, और वो चला ऐसे बढ़ते कहाँ चला जाएगा? ब्रेन के पास चला जाएगा। देखो ऐसे इमेजिन करो, जैसे इस डायग्राम को अपने समझें वापस से, जैसे ये एक है, सिंगल है, ये वन है, ऐसे मल्टीपल होते हैं, ऐसे कोई एक नहीं होता, ऐसे बहुत सारे होते हैं। एक है, ऐसे मिलियन नंबर्स ऑफ क्या होते हैं? न्यूरॉन्स लगे होते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर ऑफ न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में, बॉडी पार्ट में क्या है? फैले हुए हैं। तो सिग्नल्स को क्या करते हैं? यहाँ से लेके गए, एक ने दूसरे को ट्रांसफर किया, दूसरे से तीसरा से गया, फिर ब्रेन के पास। तो ऐसे क्या होता है? चलता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों? ध्यान देने वाली बात है ये, कौन सा? ये साइनेप्स। ये होता क्या है? जो ये गैप है, यानी इसके और इसके बीच का जो जगह है, उसको क्या बोलते हैं? साइनेप्स। ये ध्यान रखना कि एक नर्व और दूसरे नर्व के बीच की जो जगह है, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच की जो जगह है, दैट इज कॉल्ड साइनेप्स, ठीक है। मतलब एक नर्व एंडिंग और दूसरा न्यूरॉन का स्टार्टिंग जो पार्ट है, दैट इज नर्व, ये क्या बोलते हैं अपना? साइनेप्स, ठीक। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो भी ये है सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या हो रहा है? पास हो रहा है। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्या होता है? which travels along the axon। एक्सॉन के थ्रू क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स किस में कन्वर्ट हो जाता है? बाद में केमिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होकर हमारे ब्रेन को पता चलता है। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो बाकी देखो, अब जो न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, दो टाइप के हैं, एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी जो वर्ड आया है वो क्या है? दीज न्यूरॉन्स सेंस इंफॉर्मेशन एंड कैरी इट टू द ब्रेन। अब चीजों को सेंस करना, महसूस कर लेना, किसके थ्रू? जो हमारे 5 सेंसरी ऑर्गन्स है, कौन कौन से? ब्रेन, अपना ये हो गया, आई हो गया, नोज हो गया, ठीक है, लिप्स हो गए, मतलब बेसिकली माउथ हो गया, स्किन हो गए। तो इनके थ्रू क्या हो रहा है? इनके थ्रू इंफॉर्मेशन मिल रही है, और वो कहाँ जा रहा है? ब्रेन के थ्रू। तो ये कौन कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरा जो मोटर न्यूरॉन वो क्या कर रहा है? दी न्यूरॉन सेंस रिस्पॉन्स इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन टू द इफेक्टर। अब क्या है कि भाई जैसे आप हाथ जल रहा है और हाथ को पीछे करना है, तो ये हमारा क्या हुआ? इफेक्टर हुआ। ये क्या हुआ? इफेक्टर। हाथ जल रहा है तो ये ब्रेन तक गया, ब्रेन से वापस आया और आपका हाथ पीछे हुआ। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा बॉडी एक साथ कोऑर्डिनेट हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है सिर्फ हाथ काम कर रहा है। ऐसे हाथ, ये मसल्स, अंदर के जो बोन्स हैं वो, फिर अंदर के जो नर्व्स हैं वो, और ब्रेन, सब कुछ क्या है? एक साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से बहुत बार आता है। तो अब देखो बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? व्हेन वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसा कुछ जिसमें हमें सोचना नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो आप ऐसे कहीं बैठो, आप बैठे हो और नीचे छोटा सा पिन है, आप बैठे और आपको तुरंत चुभा, आप तुरंत उठ गए। क्या आप सोच के उठ रहे हो? मुझे बताओ, क्या आप सोच के उठ रहे हो? नहीं उठ रहे हो ना भाई। कोई सोच के उठ रहा तो अलग बात है, लेकिन सोच के उठते ही नहीं है भाई। हम बैठे,
ऐसा हुआ। सपोज करो आप जैसे मैं अभी पहले एग्जांपल दे रहा था आपको, अचानक आप बाइक चला रहे हो, अचानक कोई गाड़ी आ जाए, आप जान के ब्रेक नहीं लगाओगे, आप इमीडिएटली अपने आप, हमारी बॉडी क्या करी, एक्ट कर रही है और ब्रेक लग जा रहा है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व, मतलब ब्रेन कोई सजेशन देगा उसके पहले हमारी बॉडी काम कर जाती है। उसका खेल कैसे है देखो, समझते हैं। देखो रिफ्लेक्स एक्शन इज वेरी फास्ट एंड क्विक एक्शन। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक बर्तन है, इस बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे हाथ लगाते हो, जैसे आप हाथ लगा रहे हो, देखो यहाँ के थ्रू, इसके थ्रू इधर से, ठीक है, एक कलर ले लेते हैं, ये दिख जाएगा शायद, हाँ। तो इसके थ्रू यहाँ पे देखो एक लाइट, आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये जो रेड लाइन है बेटा, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन, ये क्या है, कौन सा डायग्राम है, सेंसरी न्यूरॉन, आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डायग्राम है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो बेटा, यहाँ पे क्या है आपका रिसेप्टर है। रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं अभी बताया था ना आपको, 4, कौन कौन से, वही सेंस ऑर्गन्स हमारे रिसेप्टर हो गए। अब क्या हुआ, यहाँ से ऐसे ऐसे चीजें आई, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्या आपको समझ में आ रही है बात, यहाँ पे आई। अब यहाँ से होने के बाद इधर इधर कुछ खेल हुआ, और खेल होने के बाद यहाँ देखो ये वापस आ रहा है और यहाँ पे एक्ट हो रहा है। समझ में आई बात, देखो यहाँ अब ये ब्रेन के पास गया ही नहीं, ये लाइट ऐसे आई, देखो ये लाइन आपको दिख रही है रेड कलर की, ऐसे गई 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 यहाँ तक, और ये ऐसे घूमता हो वापस आ गया, अभी ब्रेन के पास गया ही नहीं। यानी कि यहाँ पे जो बैठा हुआ है, जो हमारा पीछे स्पाइनल कॉर्ड है, वो क्या कर रहा है, वो इन चीजों को इफेक्टिवली काम करा दे रहा है। भाई आपके हाथ जल रहे हैं, आपको कुछ करना है, और जो आपको सोचने, अगर आप सोचोगे तो हाथ जल जाएगा, तो अगर आपका हाथ तुरंत पीछे हो जाना चाहिए, और जब हाथ तुरंत पीछे हो जाना चाहिए, उसके लिए क्या है, आपको सोच के काम नहीं करना, ये इमीडिएट एक्शन है। इमीडिएट एक्शन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। बोलो क्लियर हुआ बच्चा। भाई जैसा आपने टच किया, और टच किया, टच करते ही आपको सोचने का टाइम नहीं, आप अपने हाथ तुरंत पीछे ले लिया। क्या आप सोच के ले रहे हो, नहीं ले रहे हो ना, आपका हाथ तुरंत पीछे जा रहा है। क्यों, क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्स एक्शन एक्ट कर रहा है, हमारी बॉडी ने सेंस किया, सेंस करके तुरंत एक रिएक्शन हुआ, और एक तुरंत इफेक्टिव रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो इफेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या है, जो इफेक्टर हैं, इफेक्टर क्या किया, तुरंत ही उसको एक्टिव लिया और काम हो गया। तो जो लेके जाता है उसको बोलते हैं सेंसरी, और जो भेजता है उसको बोलते हैं मोटर। ये कौन सा न्यूरॉन है बेटा, मोटर न्यूरॉन। बोलो क्लियर हुआ। यहाँ से गया रिसेप्टर के थ्रू, फिर सेंसरी न्यूरॉन इसको लेके जा रहा है, फिर यहाँ से रिसेप्टर मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता हुआ यहाँ से काम हुआ। यहाँ जो है इसको बोलते हैं, एक नाम है, दैट इज रिले न्यूरॉन। क्या है, रिले न्यूरॉन। सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, हाँ, सारी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है आपका, और यहाँ पे आपका ब्रेन है। देखो ऐसा नहीं है कि ब्रेन तक बातें पहुंचती नहीं है, ब्रेन तक सब बातें पहुंचती है, लेकिन इनको एक ऐसा पार्ट में रखा गया ताकि क्या हो, रिफ्लेक्स एक्शन तुरंत हो, इमीडिएटली हो। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो आपका हाथ जल जाएगा, या आपकी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। बोला आई होप क्लियर हुआ होगा। एग्जाम में बहुत आता है तो ध्यान से पढ़ लेना है। फिर आता है बेटा ये और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके बुक का, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ये क्या, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का जो राजा है, हमारी बॉडी का जो किंग है, वो कौन है, ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। दूसरा क्या है कि मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और बोलो हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ बेटा ये फोर ब्रेन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये मिड ब्रेन है, यहाँ से ये वाला पार्ट, और ये आपका क्या है, गोभी जैसा, ये गोभी दिख रहा है आपको, गोभी, ये गोभी क्या है आपका, हिंड ब्रेन है, गोभी आपका हिंड ब्रेन है। अब इसके अंदर के जो पार्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखो जो बेटा ह्यूमन ब्रेन होता है उसके अंदर क्या है, फोर ब्रेन, और इसके अंदर 2 टाइप है, एक तो सेकंड पार्ट ये हुआ, फर्स्ट पार्ट ये हुआ, ठीक है। तो फोर ब्रेन के अंदर 2 चीजें हैं आती है, पहले तो आता है सेरिब्रम, दूसरा आता है हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम और हाइपोथैलेमस। अभी सेरिब्रम क्या है, इट हैज स्पीच सेंटर, जजमेंट सेंटर, थिंकिंग सेंटर एंड इमोशन सेंटर। यानी कि कोई भी चीज को सोचना, समझना, करना, ये सब किसके हाथ में है, सेरिब्रम के हाथ में। किसके हाथ में है, सेरिब्रम के हाथ में है। दूसरा, इट इज नोन एज द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यानी बेटा कुछ भी चीजें जो दिमाग से लॉजिकल काम करना है, आपको लॉजिकल सोचना है, भाई कि आज कल मेरी एग्जाम में मुझे आज पढ़ लेना है, तो ये क्या है, थिंकिंग एबिलिटी है। ये कौन कर रहा है, सेरिब्रम कर रहा है। आपका अभी आप बैठे हो और आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, मान लो आपका फोन में आप देख रहे हो और आप कोई मैसेज आ रहा है, कोई पॉपअप हो रहा है, तो आपको क्या डाइवर्ट हो रहे हो, ये कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कैसे होगा, आप इसको एक्टिव करो कि आपको दिमाग में होना चाहिए मुझे पढ़ाई करनी है तो करनी है, ठीक है। कोई भी डाइवर्जन, कोई भी चीजें मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती, तो पढ़ाई हो जाएगी, ठीक है।
दूसरा, इट कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी। अब वॉलंटरी एक्शन अगेन आया। वॉलंटरी एक्शन क्या था कि वॉलंटरी एक्शन जो हम अपनी इच्छा से करते हो, अपनी विल से करते हो, अपनी मर्जी से करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? वॉलंटरी एक्शन। तो सारे वॉलंटरी एक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिब्रम। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे बड़ा बॉडी का ह्यूमन ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किसके थ्रू है? सेरिब्रम के थ्रू। अभी देखो हाइपोथैलेमस क्या है बच्चा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है कौन? टेम्परेचर, हंगर और थ्रस्ट। जिसको ठंडी ज्यादा लग रही है वो इसकी वजह से हो रहा है, जिसको प्यास बहुत ज्यादा लग रहा है, भूख बहुत ज्यादा लग रहा है, वो सब किसके थ्रू हो रहा है? हाइपोथैलेमस। अगर आपको भूख लग रही है, आपके दिमाग में यार कुछ खाना चाहिए, कोई मन कर रहा है खाने का, या प्यास लग रही है, तो वो किसके थ्रू हो रहा है? हाइपोथैलेमस के थ्रू। ठीक है, तो अभी देखते हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या है बच्चों? मिड ब्रेन एक ऐसा बॉडी है, हमारे ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है, जिसके पास क्या है? इट हैज ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर, यानी कि वो सुनने का क्षमता, सुनने वाला काम और देखने वाला काम दोनों को प्रोसेस करता है कौन? हिंड ब्रेन। ठीक है, अब हिंड ब्रेन के अंदर बेटा 3 पार्ट होते हैं, 1, 2 और ये 3। ठीक है, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। ठीक है, अभी पॉन्स क्या है? दीज बोथ टुगेदर कंट्रोल आवर स्लीप साइकिल, ब्रीदिंग, वेकअप साइकिल और हार्ट बीट। ठीक है, इस ह्यूमन ब्रेन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर हमने हर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी सीबीएसई में आए हुए हैं उसको हमने डिस्कस किया है। तो अब चाहे तो उसको भी जाके देख सकते हो, उसके अंदर हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया पीवाईक्यू स्पेशली। तो यहाँ देखो स्लीप साइकिल हो गया, ब्रीदिंग हो गया, वेकअप साइकिल, हार्ट बीट, सब कौन कंट्रोल कर रहा है? ये दोनों मिलकर कंट्रोल करते हैं कौन? पॉन्स और मेडुला। सेरिबेलम क्या बच्चा? कंट्रोल आवर बॉडी पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस। बॉडी का जो अलाइनमेंट है, बॉडी का जो अलाइनमेंट है कौन कंट्रोल कर रहा है? सेरिबेलम। ठीक है, अब सपोज करो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। अब भाई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दारू पीता है, दारू ये वाला दारू, तो दारू पिया और पीने के बाद ऐसे चल रहा है, वैसे चल रहा है, तो इसका क्यों ऐसा, उसका बैलेंस क्यों बिगड़ रहा है पता है आपको? क्योंकि जो आपने ड्रग लिया है या जो आपके आसपास के लोगों ने ड्रग लिया है, यानी कि अल्कोहल कंज्यूम किया है, उससे क्या हो रहा है? उससे जो आपका सेरिबेलम है वो क्या हो रहा है? डिस्टर्ब होता है। कौन डिस्टर्ब हो रहा है? सेरिबेलम डिस्टर्ब होता है, और जिसकी वजह से जब सेरिबेलम डिस्टर्ब हुआ तो हमारी बॉडी का बैलेंस भी क्या होगा बच्चा? डिस्टर्ब हो जाएगा। और उसी डिस्टर्बेंस की वजह से आपका जो पाँव है, आपका जो चलने का तरीका है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है, और आप ऐसे लड़कने लगते हो। कैसे? ऐसे लड़कने लगते हो। बराबर है? क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? ठीक है, अभी क्या आता है? ब्रेन का कहानी खत्म हुआ, अब आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी का हमारे ऑर्गन है या पार्ट है, दैट इज लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी के पीछे की साइड क्या होता है? ये लोकेट होता है। दूसरा कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होता है? उसके साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, लोअर बैक ऑफ द पार्ट। उसके बाद क्या है? इट कोऑर्डिनेट इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द नर्व सिग्नल्स, यानी हमारी बॉडी में जितने भी सिग्नल्स होते हैं, कुछ भी काम आप कर रहे हो उसमें जो सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं उसको क्या करता है? उसको कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है। साथ ही साथ इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल रिफ्लेक्स एक्शन इन आवर बॉडी। कब क्या करना है, कब हाथ पीछे लेना है, कब हाथ लगाना है, कब क्या क्या करना है आपको, हर एक चीज को कौन कर रहा है? ये कंट्रोल करता है या उसको समझाता है या कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है, अब आता है द प्रोटेक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्गन्स। हमारे बॉडी के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उनको प्रोटेक्ट करता कौन है? तो बेटा अगर ब्रेन की बात करूं मैं तो इट प्रोटेक्ट बाय द क्रेनियम स्कल। अब यानी कि जो ब्रेन है उसको कौन प्रोटेक्ट करता है? एक स्कल होता है, इसका नाम होता है क्रेनियम। क्या नाम होता है उसका? क्रेनियम। CRANIUM, क्रेनियम। फिर क्या है? अ फ्लूइड फील्ड बलून ऑल्सो प्रोटेक्ट द ब्रेन। अब क्या होता है? उसके अंदर एक फ्लूइड भी भरा होता है, इस क्रेनियम और दिमाग के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है। वो फ्लूइड से भी क्या होता है? हम बैलेंस करते हैं, या हमें चोट दे, मान लो कहीं भी आप गिर गए तो आपके सीधा दिमाग में चोट नहीं लगती, सर में लगती है पहले। अगर क्रेनियम में टूट रहा है तो क्या हुआ? उसके जो अंदर जो फ्लूइड है वो क्या कर रहा है? शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, तीसरा क्या है? इट्स हेल्प ऑन शॉक ऑब्जर्व। ठीक है, अब स्पाइनल कॉर्ड की बात करें बेटा तो ये किसके थ्रू हो रहा है? ये हो रहा है वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो क्या करता है? वो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। और वर्टिब्रल कॉलम प्रोवाइड शेप टू द बॉडी। हमारी बॉडी का पोस्चर शेप कौन बना रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। क्लियर है? तो बेसिकली इन दोनों का ही यहाँ पे नाम को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, अच्छा अब हो गया यहाँ तक खत्म। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स की। अभी एनिमल की बात हो गई, एनिमल्स के अंदर यानी कि हम लोग की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर क्या है बेटा? ये प्लांट डू नॉट हैव नर्वस और मस्कुलर सिस्टम
फॉर द कोऑर्डिनेशन। इनके पास कोई भी मस्कुलर सिस्टम नहीं होता कोऑर्डिनेशन के लिए। फिर क्या है, कोऑर्डिनेशन इन अ प्लांट्स इन मेजरली डन बाय हार्मोन्स। किसके थ्रू होता है इसके अंदर, हार्मोन्स के थ्रू होता है। किसके थ्रू, हार्मोन्स के थ्रू। देखो एक एक लाइन आप लिखो, बहुत काम के हैं, मार्क्स इसी से आएंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टोरी बताऊंगा तो उससे आप भूल ही जाओगे। इससे अच्छा है कि आप एक बार इसको लिख के एक बार प्रैक्टिस करो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्या है, तीसरा, प्लांट मूवमेंट आर ऑफ टू टाइप, दो तरह से हो सकता है, एक स्टिमुलस और एक होता है ग्रोथ। अभी स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस क्या है, जैसे आपने कोई चीज छुआ और छूने पे जो इफेक्ट हो, जैसे कि एनीथिंग दैट कैन बी ट्रिगर और फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस इट्स कॉल्ड स्टिमुली। यानी कोई चीज आपको टच कर दो, जैसे ये प्लांट है, इसको बोलते हैं मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट। जैसे आप छूते हो, वो क्या हो रहा है, अपने पत्तों को ऐसे मोड़ लेता है, मोड़ता है ना, ऐसे है, अगर आप टच किए तो क्या हुआ, ऐसे मुड़ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस। इमीडिएटली कुछ एक्शन हो, दैट इज स्टिमुलस। अब क्या है यहाँ पे कि जो कोऑर्डिनेशन प्लांट है बेटा, वो दो तरह, यहाँ पे दो तरह से हो सकते हैं। तो क्या है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, दूसरा क्या है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो पहले हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट देखते हैं। तो इसमें क्या है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट दैट डू नॉट रिजल्ट इन द ग्रोथ नोन एज द ग्रोइंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द प्लांट। यानी कि ऐसा कुछ जिसमें क्या है, उसके ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं। भाई कोई प्लांट का जो ग्रोथ है उसका इस ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, और रिटर्न देखो, दे आर मेनी प्लांट दैट शो द ग्रोथ ऑफ इंडिपेंडेंट एलिमेंट। एग्जाम्पल इन दिस केस ऑफ मिमोसा, मूवमेंट इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ऑफ द टच। अब जैसे मान लीजिए कि आपने टच मी नॉट को टच किया, ये मुड़ गया, क्या ऐसा ग्रोथ से कोई लेना देना है, क्या ये फंक्शन किसी ग्रोथ से कोई मतलब का है? भाई उसके प्लांट को ग्रो करने में, छोटा होने में, फल देने में, फ्रूट्स देने में, फ्लावर देने में, क्या उसका कोई रोल है? कोई रोल नहीं है। तो ऐसा मूवमेंट प्लांट का जो क्या होता है, सिर्फ होता है, किसी रीजन से नहीं होता, सिर्फ होता है, उसको बोलते हैं हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट। दूसरा हो गया बेटा मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू देयर ग्रोथ, हेंस प्लांट ग्रोथ इन द डायरेक्शनल। यानी कि प्लांट जो होते हैं बेटा, वो जब ग्रोथ लेते हैं, जैसे सनलाइट की तरफ जाते हैं, आप देखा होगा, अगर मान लो ये ऐसा कुछ प्लांट है तो हमेशा सनलाइट की तरह से झुकता है, उसको चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए, सनलाइट से क्या कर रहा है, करेगा, वो ग्रो करेगा। इसलिए प्लांट को डायरेक्शनल भी बोला जाता है। प्लांट रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट, ग्रेविटी और फॉर ग्रोथ। अब जो प्लांट होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल चीज़ों को लेते हैं, जैसे कि लाइट हो गया, ग्रेविटी हो गया, वाटर हो गया, इनको क्या खींच रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर सनलाइट इधर है तो प्लांट जो पत्ते हैं वो इधर जाना चाहते हैं, और जो रूट्स है पानी की तरफ खींचना चाहता है। ऐसे ऐसा स्ट्रेच होता है, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे स्ट्रेच होता है, ठीक है। डायग्राम आप देखो, यहाँ देखो सनलाइट दिख रहा है आपको, यहाँ से क्या हो रहा है, प्लांट ऐसे सनलाइट की तरफ भागना चाहते हैं। आगे देखो यहाँ पे, अब जो मूवमेंट और ड्यू टू ग्रोथ है बेटा, वो 4 टाइप में डिवाइडेड है। कौन कौन सा पहला देखते हैं, पहले फोटो ट्रॉपिज में, दूसरा है कहाँ गया इधर जियोट्रॉपिज, तीसरा है आपका केमोट्रॉपिज, और चौथा है आपका हाइड्रोट्रॉपिज। 4 टाइप के होते हैं, फोटो, जियो, केमो और हाइड्रो, ठीक है। चारों को डिटेल में देखते हैं क्या क्या है। अब देखो बेटा, अगर फोटो की बात करें तो फोटो क्या है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड द लाइट, लाइट की वजह से। फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट की वजह से जो मूवमेंट होता है दैट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिक। जियो का मतलब, देखो जियो का मतलब होता है लैंड। जियो का मतलब क्या होता है बेटा, लैंड। यानी कि जब ग्रेविटी की तरफ जाए, जब ग्रेविटी की तरफ जाए, डायग्राम देखो, जब ग्रेविटी की तरफ जाएगा दैट इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। केमो क्या है, द मूवमेंट ऑफ द प्लांट टुवर्ड केमिकल रिस्पॉन्स। केमिकल रिस्पॉन्स जैसे कि देखो ये जो दिख रहा है आपको, जो एक मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल्स, ओव्यूल्स तरफ जाए, प्लांट के अंदर ही केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल मूवमेंट जो होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, केमोट्रॉपिज्म। और जो हाइड्रोट्रॉपिज्म क्या है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट टुवर्ड द वाटर मॉइस्चर मूवमेंट, पानी और चीजों की तरफ क्या है, जो अट्रैक्शन है, मूवमेंट है, उसको बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिज्म। बोलो क्लियर है चारों। फोटो का मतलब लाइट, जियो का मतलब जमीन, ग्रेविटी, केमो का मतलब केमिकल्स आपस में इंटरनल, और हाइड्रो का मतलब पानी। क्लियर है। अभी कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के बाद अब हम बात करते हैं प्लांट हार्मोन की। अभी क्या है, प्लांट हार्मोन आर आल्सो नोन एज फोटो हार्मोन। क्या, फोटो हार्मोन्स। अभी 2 टाइप के होते हैं, पहला ग्रोथ प्रोमोटर्स हार्मोन और दूसरा है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, ठीक है। अभी ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन के अंदर 3 चीजें, ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिनिन। ऑक्सिन, गिबरेलिन और साइटोकिनिन, ठीक है बेटा। ये क्या है, दीज हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल एलोंगेशन इन प्लांट। यानी प्लांट के अंदर जो एलोंगेशन होगा, जो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, आप डायग्राम देखो, जो ये जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, जो इंक्रीज हो रहा है, जो लेंथ में एलोंगेशन हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, ये मतलब बेसिकली सेल एलोंगेशन आप कहोगे ज्यादा बेटर है। इट हेल्प इन द सेल एलोंगेशन, इट हेल्प इन स्टेम ग्रोथ एंड इन फ्लावर डेवलपमेंट, वाइल
फ्लावरिंग, जब फूल होता है, जब फूल निकलने वाला होता है, देखो ये ऑलमोस्ट दोनों सेम है, ठीक है। जब फ्लावरिंग होने वाला होता है तो उस टाइम जो सेल में एलोंगेशन होता है, जो सेल डेवलप हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। तीसरा क्या है, साइटोकिनिन क्या है, इट प्रमोट्स सेल डिवीजन, सीड जनरेशन एंड फ्लावर। अब सीड जो सेल डिवीजन वाला पार्ट है वो किसके थ्रू होता है, साइटोकिनिन के थ्रू होता है, ठीक है। अब यहां से एग्जाम में अगर लिख लोगे पक्का, बड़ा समझ में आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक कर दो, और अगर अच्छे वैल्यूएबल कमेंट कर सकते हो तो प्लीज कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, कैसी लगी पीपीटी, कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, एवरीथिंग, हाँ फटाफट। चलो अभी ग्रोथ इनहिबिटर की बात करें। बेटा देखो, जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, उसके पत्ते नीचे गिर जाना, अब जो डिफॉर्मेशन है, डिफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते, बेसिकली डेवलपमेंट को रीडेवलपमेंट बोल सकते हैं हम। जो रीडेवलप हो रहा है, यानी कि अब जब पत्ते गिर रहे हैं, नए पत्ते आएंगे, तो वो जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम इनहिबिटर, ठीक है। It inhibits the plant growth by countering the growth promotion hormones, यानी कि जो ग्रोथ प्रमोशन करते हैं, जो इंक्रीज करते हैं ग्रोथ को, उसको क्या करना है, अपोज करके इस तरह की प्रोसेस होती है। इट मेनली सीड्स डोरमेंसी, इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कर्लिंग ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ते जो सिकुड़ने लगते हैं, और सिकुड़ने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज हुआ तो वो गिर जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये होता है। कौन सी, इसमें एक एसिड होती है, कौन सी एसिड होती है, वो एब्सिसिक एसिड। अब दूसरा है आपका इथिलीन। इथिलीन क्या है, इट इज गैसियस प्लांट हार्मोन, इट स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावर ऑर्गन्स, इट हेल्प ऑफ रिपनिंग इन फूड, यानी फूड में सड़न, फूड में पकावट, ये किसकी वजह से हो रहा है, इथिलीन की वजह से हो रहा है। समझ में आएगी दोनों, जो पकेगा तभी तो पेड़ में से पत्ता वो गिरेगा, क्या आपका फ्रूट। तो सिमिलर ये वाला फंक्शंस प्लांट हार्मोन के हुए। तो अब हम बात करें अगर एनिमल हार्मोन के बच्चों, तो एनिमल हार्मोन बेसिकली होता क्या है, इट इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स। किसके थ्रू सिक्रेट होते हैं, ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रेट होते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। देखो आप डायग्राम देख सकते हो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। अभी क्या है, दीज ग्लैंड डायरेक्टली सिक्रेट देयर हार्मोन्स इनटू द ब्लड। ऐसे ग्लैंड जो डायरेक्टली हार्मोन्स को ब्लड में सप्लाई करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ऐसे ग्लैंड जो क्या है, स्पेशलाइज्ड डक्ट इन विच दे आर सिक्रेटेड देयर हार्मोन्स। ऐसे ग्लैंड्स जो अपने हार्मोन को कुछ स्पेशलाइज्ड जगह पे ही भेजते हैं, डायरेक्टली ब्लड में नहीं भेजते, उसको क्या बोलते हैं हम, एक्सो। इंडो एक्सो, डायरेक्टली ब्लड, इंडो एंटर करना, एंडो एग्जिट का मतलब एक्सो, मतलब वो डायरेक्टली उसमें नहीं भेजेगा, कहां भेजेगा, किसी भी एक डक्ट के अंदर भेजेगा। बोलो क्लियर है। उसके बाद आता है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, और दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड। अभी पिट्यूटरी और एड्रिनल क्या है देखते हैं। देखो, दिस ग्लैंड इज आल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है इसका, मास्टर ग्लैंड है। कहां पे लोकेटेड होता है, ब्रेन में लोकेटेड होता है, मतलब बहुत काम का है। तीसरा क्या है, इट सिक्रेटेड्स ग्रोथ हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन भेज रहा है बच्चों, ग्रोथ हार्मोन भेजता है। कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। दिस हार्मोन रेगुलेट आवर बॉडी ग्रोथ, यानी इसी हार्मोन के थ्रू, क्या, इसी हार्मोन के थ्रू हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ होता है। तो बहुत काम का है ये। इट डेफिशिएंसी कॉज ड्वार्फिज, दैट मींस स्मॉलर हाइट। कोई नाना हो जाए, बटका ऐसा, ये जो बटका है ना, छोटा है, क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ हार्मोन्स, ठीक है। इट्स एक्सेस कॉज गिगांटिज्म, ठीक है, लार्जर हाइट, ठीक। तो जब इसके जो इंक्रीज हो जाए तो लार्जर हाइट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए तो शॉर्टर हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये ग्लैंड देखो यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है बेटा एड्रिनल ग्लैंड। ये क्या है, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द किडनी। किडनी के टॉप पे होता है, किडनी के देखो टॉप पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस जगहों पे देखो, दिख रहा है आपको, किडनी के टॉप पे क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। दिस ग्लैंड सिक्रेट एड्रिनल हार्मोन्स, इट प्रिपेयर आवर बॉडी इन द डिफिकल्ट और इमरजेंसी कंडीशन। इट डिफिशिएंसी कॉज एडिशनल डिजीज, यानी कि हमारे बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में क्या करता है, ये प्रिपेयर करता है, और अगर इसकी कमी हो तो क्या हो, ये वाली बीमारी हो जाती है, ठीक है। फिर आता है थायराइड ग्लैंड। देखो ये तो बहुत सुना होगा, यहाँ फूल जाना, थायराइड हो जाता है ना, थायराइड हो जाता है तो फूल जाता है। आप देखो डायग्राम में यहाँ पे ये वाला पार्ट, ठीक है। अब क्या, इट इज लोकेटेड इन द नेक साइड। द ग्लैंड सिक्रेटेड थायरोक्साइन हार्मोन्स। दिस हार्मोन्स बैलेंस आवर ग्रोथ, हमारी बॉडी का जो ग्रोथ है उसको बैलेंस करता है। दिस हार्मोन्स आल्सो बैलेंस आवर मेटाबॉलिज्म रेट। इट डेफिशिएंसी कॉज गोइटर डिजीज। देख रहे हैं यहाँ हो जाता है, हिंदी में घेघा बोलते हैं, गोइटर। तो गोइटर जो बीमारी है वो उसकी बढ़ने से, इसके इंक्रीज होने से हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, पैराथाइरॉयड ग्लैंड। कौन सा, पैराथाइरॉयड। अब पैराथाइरॉयड क्या है, इट इज लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड। यानी ये जो हमारा थायराइड था, देखो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड ये वाला दिख रहा है आपको, और पैरासाइड इसके अंदर, ठीक है, पीछे की साइड होता है।
These glands secreted parathyroid hormones. These hormones regulate calcium balance in our body. हमारे बॉडी में कैल्शियम कौन बैलेंस कर रहा है? तो पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। डेफिशिएंसी क्या करता है? कैल्शियम ऑफ बॉडी, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी करता है, जिसको आप एक बीमारी बोलते हो, दैट इज हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है। बॉडी में कैल्शियम कम हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ पैराथायरॉयड, ठीक। बॉडी में ये क्या बोलते हैं, हार्मोन जो है बेसिकली हमारे बॉडी का जो ये वाला पार्ट बढ़ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? चलो आगे बढ़ो। इसके बाद क्या है बेटा? पैनक्रियाज और सेक्स हार्मोन। पैनक्रियाज क्या है? लोकेटेड बिटवीन अपर एब्डोमेन एंड डिओडेनम। देखो पैनक्रिया आपको दिख रहा है, ये कहां पे होता है? हमारे अपर एब्डोमेन और डिओडेनम के बीच में, ठीक है। This gland secrete insulin and glucagon hormone. This hormone maintains glucose and blood sugar level in our body. अब जैसे देखो बहुत सारे लोग जो डायबिटीज पेशेंट्स होते हैं वो इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। किसका? इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं, ठीक है। इमीडिएटली उनको लेना पड़ता है, नहीं तो क्या हो, शुगर स्पाइक करता है। तो ऐसे केसेस में इंसुलिन का इंजेक्शन लेना पड़ता है। फिर क्या है? इन ह्यूमन बींग्स ऑल हार्मोन्स आर सेम इन मेल एंड फीमेल एक्सेप्ट देयर सेक्स हार्मोन्स। बॉडी में सारे हार्मोन्स ह्यूमन के अंदर सेम होते हैं एक्सेप्ट सेक्स हार्मोन, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेल का अलग ढंग का बॉडी स्ट्रक्चर है और फीमेल का अलग ढंग का बॉडी स्ट्रक्चर। और बॉडी स्ट्रक्चर से अच्छा हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसलिए इनका सेक्स हार्मोन अलग अलग होता है। जैसे कि मेल्स में देखा तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन, और फीमेल में क्या होता है? प्रोस्टेजन और एस्ट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। तो बॉडी में क्योंकि मेल होते हैं ना स्ट्रॉन्ग, मेल के मसल जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो कौन डेवलप करता है? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल की जो बॉडी सॉफ्ट होती है वो कौन करता है? या दाढ़ी मुछ उनके नहीं होता, वो कौन करता है? वो एस्ट्रोजन के थ्रू होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखो यहाँ पे क्या है कि दिस मैकेनिज्म रेगुलेट द टाइमिंग एंड द अमाउंट ऑफ रिलीजिंग हार्मोन्स। यानी हमारे बॉडी में कितना हार्मोन्स कब और कैसे रिलीज करना है वो कौन बताता है? फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको रोने का मन कर रहा है, आपको खुशी आ रही है, आपको क्या बोलते हैं, आप टायर्ड फील कर रहे हो, आपको भूख लग रही है, तो कोई भी जो महसूस हो रहा है आपको, उसमें कब कौन सा हार्मोन भेजना है या कब कौन से हार्मोन को बैलेंस कैसे करना है, वो कौन करता है? ये फीडबैक मैकेनिज्म करता है। क्लियर है? सो यहीं तक था आपका वीडियो, तक था आपका वीडियो। आई होप आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी बच्चों। हमने जनरल ओवरव्यू डिस्कस किया है, और अगर आपने इतना भी समझ लिया है, इतना भी पढ़ लिया, तो आप अपने अकॉर्डिंग बना के लिख लोगे, क्योंकि बायो के अंदर राइटिंग के मार्क्स होते हैं। जितना अच्छा आप लिख पाओगे, जितना आपने अच्छा समझा है, सुना है, आप उतना अच्छा लिखोगे खुद से, और उसके अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। बाकी जो टर्म्स इंपॉर्टेंट थे, किसके क्या फंक्शंस हैं, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, वो हमने आपको डिस्कस करके बताया है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज डू अ लाइक एंड शेयर, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बहुत सारे आपके फ्रेंड सर्कल है, उन सभी के साथ शेयर करें। इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।